अच्छा जी। सो सबसे पहले हम यहाँ पर इंडेक्स को देखेंगे, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चले। सो ओवरऑल आज की जो कैंडल थी ना, वो मैं अपनी वीडियोस में भी ये डिस्कस अभी किया है, वो अपलोड होगी इंशाल्लाह। सो वेट एंड सी वाली कैंडल है, ठीक है। आपने एक चीज़ यहाँ पर और नोट की होगी, मार्केट इसी सिचुएशन में है, इसी रेंज में है। जो एक वो एक बड़ी मूव आई थी ना प्रीवियस वीक वाली, अब उसी रेंज में है मार्केट अभी तक। उस रेंज से अभी तक निकल नहीं पाई, ठीक है। ये वो प्रीवियस मूव थी, ठीक है। ये जो रेड कैंडल आपको नजर आ रही है, ये बड़ी वाली, अभी उसी रेंज में है। जब तक मार्केट उस रेंज से नहीं निकलेगी, तब तक आपको कोई खास वॉल्यूम नजर नहीं आएगा, मार्केट रेंज बाउंड नजर आएगी, ठीक है। तो इस तरह की रेंज बाउंड मार्केट में काम करना इस तरह आसान होता है कि आप चीज़ों को लो पर बाय करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन लग चुकी है, यहाँ पर अगर आप लगाएंगे अ, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप, सो ये आपकी लग जाएगी ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक ट्रेंड लाइन लगा के इस ट्रेंड लाइन के लो से आपने बाय करना है, ऊपर ये जो रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर सेल करना है। सो जो उम्मीद है अभी तक, कैसी 100 इंडेक्स को मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है, अपनी वीडियो में, आवली चार्ट में। सो वहां पर आप जाके देखेंगे। सो होपफुली के मार्केट वहां पर हमें कल मंडे को थोड़ी बेहतर होती हुई नजर आएगी। सो अभी आप क्वेश्चन पूछेंगे जी, तो किसी भी स्टॉक के बारे में फिर मैं आप उनको आंसर करता हूँ। सो अगर अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो, सो वो पूछ सकता है। हैंड रेज करे जिसने भी क्वेश्चन पूछा, सो फिर मैं उसका माइक अनम्यूट कर देता हेलो। हूँ। जी जी सर, फुरकान हमीद साहब। कैसे हैं सर? आप ठीक हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनिए। सर मैंने आपसे हुंडा कार का पूछना था कि हुंडा कार के मैंने शेयर बाय किए हैं, तो उसका क्या सीन है अभी? क्योंकि 316 तक तो ये गया था। 316 तक तो उसकी रेजिस्टेंस है। क्या ये कम बैक करेगा 316 पे? चांसेस हैं इसके? देख लेते हैं हम। किस रेंज में है आपकी बाइंग? 316। 305 की रेंज में सर। अच्छा अच्छा सर, सही है। आपकी बाइंग ठीक रेंज में है, इंशाल्लाह यहाँ से ये निकल जाएगा। इक्विलिब्रियम लेवल है। सो होपफुली के यहाँ से ये निकल जाए, ठीक है। सही, ठीक होगा। सो ठीक टारगेट सर। में होगा आपका, पहला टारगेट होगा 318.20 तक का। सही। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे इसमें 340, फिर नेक्स्ट 350 का हो। सही सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट है हमारे पास तारिक साहब। हाँ जी तारिक सर, अपना माइक अनम्यूट कर। जी अनम्यूट कर दिया सर। कैसे हैं आप? ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। नोमान साहब, मैं थोड़ा सा अटका हुआ हूँ। पिछले दिनों की मार्केट में मैंने बहुत हाई पे परचेजिंग करी हुई है सर, तो थोड़ा मेरा पोर्टफोलियो मैनेज कर देंगे आप? जी जी बताएं। सर मैंने वाफी बहुत ऊपर लिया हुआ है, 237 पे लिया हुआ है। एल लिंक अच्छा, मैंने लिया हुआ है। आपने मुझे सेंड किया हुआ है ना वो?
जी मैंने आपको सेंड किया हुआ है सर, आपने रिप्लाई नहीं किया था, इसलिए चले मैं मुझे बोला अभी आपसे मैसेज डिस्कस कर कीजिएगा लूं। अगेन, फिर मैं देख लूँ। मैसेज इतने होते हैं कि वो याद ही नहीं रहता, सो आप मैसेज कीजिएगा, मैं देख लूँगा इंशाल्लाह। जरा जरा माइंड में रखिएगा, क्योंकि मैं मार्केट में काम नहीं कर पा रहा, मेरा पोर्टफोलियो पूरा बंद हुआ है, पूरा स्टक हुआ हुआ है, क्योंकि पैसे नहीं है हाथ में। चलें इंशाल्लाह, आप मुझे सेंड करें, मैं देख लेता हूँ, मैसेज कीजिएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर। वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। जी सर मैंने पता करना था कि जो PSO जो जी मेरी बैंक थी 410 की, तो क्या है कोई इसका आइडिया के ऊपर जाएगा या नहीं? अच्छा, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अभी तक मोस्टली जो ये जो अभी मूव्स आई हैं, इसमें ऑयल सेक्टर में अभी मूव नहीं आई। तो होपफुली कि इसमें इंशाल्लाह मूव आ जाएगी। और, और सर ये इफर कि इफर नीचे आ जा रहा हम्म। है, लेकिन तो बाइंग कर चुका हूँ मैं काफी इसमें इसकी। पीएसओ का पहले मैं बता दूं थोड़ा। पीएसओ में इंशाल्लाह आपको ग्रुप में भी कॉल मिल जाएगी। जब ये जी हमें 402 405 इस रेंज से थोड़ी ऊपर क्लोजिंग देगा ना, फिर यहाँ से हम इंशाल्लाह कॉल पकड़ेंगे। तो फिर हम जाएंगे इसमें जी सर। 410 का टारगेट लेके इंशाल्लाह। ठीक ठीक होगा सर, ठीक होगा। तो सर ये इफर का कहना चेक करना। इफर्ट में आपकी क्या पाएंगे? इफर में सर 205 की कर दी है मैंने एवरेज बना के। अभी एवरेज नहीं ना करना, मैं वीडियोस में वही डिस्कस कर रहा हूँ, भाई मैं अगेन वही डिस्कस करके आऊंगा। आपने अभी कुछ नहीं करना, अभी वेट करें। जब तक हमें उसमें कोई पॉजिटिव साइन नहीं मिलेगा, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। अभी अगर चार्ट ओपन हो जाए ठीक मैं बताता हूँ। ठीक होगा। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर लास्ट की जो दो कैंडल्स बनी है वो अगेन रेड बनी है हमारे पास। ठीक है। जी अब अभी जी। इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर हमें एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ट्रेंड अप हो सकता है। लेकिन जब तक 292 की रेंज जो है ना, इससे ऊपर क्लोजिंग हमें नहीं मिलेगी, तब तक हम इसमें कोई एवरेज नहीं कर सकते, कोई न्यू बाइंग नहीं करनी। आप वेट करें, इसको देखें अभी, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है। चांसेस है कि यहाँ से ट्रेंड अप हो सकता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं किया इसने कि यहाँ से मैं ट्रेंड अप करूंगा। जब तक यहाँ से अप नहीं होगा, सो तब तक मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इसमें अभी वेट करें, इसमें देखें अभी ये क्या करना चाह रहा है। अभी कोई बाय सेल ना करें इसमें, अगर पड़ा हुआ है लॉस में है, एवरेज करने का माइंड है, तो भी पड़ा रहने दें, अभी कुछ ना करें, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है इसका अप ट्रेंड अभी। ठीक होगा सर, ठीक है, जजाकल्ला सर। नेक्स्ट, अगर किसी का कोई क्वेश्चन, हैंड रेज करें ताकि फिर मैं आपका माइक ओपन करूँ। नेक्स्ट है जी हमारे पास अली भाई। हाँ जी जी, अपना माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी नवाज साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अच्छा। जी अलहमदिल्ला। अच्छा सर, क्वेश्चन नहीं था, सजेशंस थे। अगर आप उसके साथ ओके हैं तो एक दो मैं वो जरा आपसे जी जी करना सर, चाह रहा बिल्कुल बिल्कुल। था जी। एक तो सर, ग्रुप में आप लोग शॉर्ट की कोई कॉल्स नहीं देते? नहीं सर, बिल्कुल वो अगर शॉर्ट कुछ कर में। सकें तो, क्योंकि जब शॉर्ट। मार्केट, जी क्योंकि जब मार्केट नीचे जा रही होती है तो फिर वो ये है कि बंदा बैठा रहता है, कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं, तो शॉर्ट में हम वो काम ही अगर नहीं कुछ हो करते उसमें। नहीं हम करते। अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, दूसरा मेरा एक ये था कि थोड़ा सा मुझे एक चीज में लैगिंग लग रही है। जिस तरह आज और कल मैंने नोट किया, कल जिस तरह
अगर आप देखें तो बेसिकली सीमेंट का दिन था। जी जी ठीक है, बिल्कुल। सीमेंट सेक्टर बहुत चला, बट उसके अंदर हमारे ग्रुप में कोई टाइमली उसकी मैपल लीफ हो गया, डीजीकेसी हो गया, ये दो ऐसे हैं जो हर वक्त ही चलते रहते हैं। इनमें कोई हमारे पास वो नहीं आई। तो इस तरह का जरा अगर आप कुछ करें कि सेक्टर वाइज, क्योंकि मुझे लगता है आप खैर ज्यादा बेहतर बताएंगे, मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया कि अब वो मूव जो है ना बड़ी लिमिटेड सी आती है, और वो खास किसी सेक्टर में ही आती है। और वो फिर बिल्कुल। उसमें चल, जिस तरह आज का दिन सारा ऑटोमोबाइल सेक्टर का था, हम्म बाकी तो सिर्फ आप देखें तो सिर्फ यूबीएल ही चला है, बाकी तो और कुछ भी नहीं चला। हम्म 400-500 पॉइंट अब यूबीएल के निकाल दें तो मार्केट में कुछ नहीं चला उसके अलावा, या ऑटो सेक्टर चला है। अब ऑटो सेक्टर में भी जो हमारे ग्रुप में कॉल्स थी वो प्रीवियस थी, आज फ्रेश कॉल इनिशिएट नहीं हुई किसी भी। तीन मेन स्क्रिप्ट थे, साजू हो गया, हम्म। जीएचएनआई हो गया, गैल हो गया। इनमें बहुत आज मतलब बहुत ही ज्यादा उसमें अनएक्सपेक्टेड शायद मूव्स थे। हाँ जी हाँ तो जी बिल्कुल। उसके अंदर अगर आप कुछ थोड़ा सा काम इस तरह का या कुछ कर सकते हैं कि मतलब अभी ऐसे ही चलना, जब तक साइडवेज है तो कोई शायद एक सेक्टर एकदम चल जाए, तो उसमें हम एंट्री ले सकें, ताकि क्योंकि आज जिस तरह मैं अपनी, मुझे बाकियों का नहीं पता, मैं अपनी बात कर सकता हूँ, जिस तरह मैंने पहले एंट्री नहीं ली हुई थी गैल और जीएचएनआई में। हम्म। ठीक है, साजिंग में भी पहले ही नहीं थी। तो आज जिस तरह मेरे ख्याल में कुछ हमारी एंट्री बननी चाहिए थी किसी एक एक्सपर्ट में, ये एक सजेशन है मेरा कि देखिए मतलब सेक्टर वाइज जरा थोड़ा सा अगर आप लोग। इसमें बिल्कुल आप बात ठीक करें, लेकिन हमने जो चलना होता है ना, हमारी कोशिश होती है कि हम सेफ चलें। जो स्टॉक हमें सेफ लग रहे हैं ना, जो हमें एक्सपेक्टेड होता है कि मूव देख, अब अगर साजियों की हम बात करें, वो पहले इतना ओवरबॉट हो चुका है, ठीक है, वो ऊपर जाएगा, अभी और ऊपर जाएगा, ये नहीं कि ऊपर नहीं जाएगा। 1400 का भी उसका टारगेट बताया जा रहा है, 1500 का भी बताया जा रहा है। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको वो कॉल्स दें जो सेफ हों। जीएचएनआई का ये बताया जा रहा है कि वो साजियों को टच करेगा, ठीक है। अब पीपीएल का ये बताया जा रहा है कि वो ओजीडीसी को क्रॉस कर देगा। इस तरह की न्यूज़ तो बहुत हैं, लेकिन मूव्स भी इनमें आ रही हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको सेफ कॉल्स दें, ठीक है। उसके बाद आज ठट्टा सीमट की कॉल आई, वो एक बहुत अच्छी कॉल है, ठीक है। मैंने उसका रीज़न भी बताया आपको कि उसमें जो फंडामेंटली आपको चीज़ें नज़र आई हैं, उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने बाइंग की है, ठीक है, काफ़ी 25 फरवरी की। सो इस तरह की चीज़ें हम फाइंड करते हैं। उसके बाद जो जो हमारे पास एग्जैक्ट चीज़ें होती हैं ना, उनको लेके हम बाइंग देते हैं। अब एक स्टॉक जो विदाउट एनी रीज़न मूव दे रहा है, साजियो की मिसाल चलें आप ले रहे हैं, तो फिर हम उसकी कॉल देंगे, वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इस स्टॉक में अगर कॉल देना वो थोड़ी लिमिटेड हो, ताकि हम इनसे जल्दी निकल जाएं, ठीक है। सो बाकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो मूव स्टॉक दे रहे हो, सो उनमें हम इंशाल्लाह अगेन काम करें। बाकी जीएचएन जीएल में हमारी कॉल्स थी, वो टीपी हिट हो गए थे। सो उसके बाद वो प्रीवियस कॉल थी बिल्कुल। देखिए प्रीवियस कॉल का ये होता है कि आपको उसका नेक्स्ट टीपी बता दिया जाता है। आपने नोट किया होगा कि आज आपको जो जीएचएनआई का प्रीवियस टीपी हिट हुआ, उसके बाद आपको नेक्स्ट टीपी बता दिया गया। सो आपने उस टीपी के मुताबिक अपनी कॉल को मैनेज करके, अगर आपने न्यू बाइंग करनी है, उस टीपी को मैनेज करके आपने उसके थोड़ा 5 रुपए 10 रुपए पीछे आपने बाइंग करनी होती है, ठीक है। या आप पर्सनल में मैसेज करके पूछ लें कि ये टीपी बताया है, मैं न्यू एंट्री लेना चाह रहा हूँ, सो इस पर ले सकता हूँ। सो इस तरह हो सकता है। बाकी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इनकी तरफ। नेक्स्ट जी, अगर क्वेश्चन हो किसी को। जी ठीक है, बस थैंक यू मेरी तरफ से। थैंक यू। नेक्स्ट जी। नेक्स्ट हम कमेंट में से ले लेते हैं। नुमान भाई फैक्ट का बता दें। 94 की बाइंग। चलो हम इसको देखते हैं। अच्छा, हैंड रेज करें, ठीक है। कमेंट में अगर कहेंगे तो वो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि नाम का नहीं मुझे पता चलेगा फिर। फैक्टो सीमट का देख लेते हैं।
फैक्टो सीमर ने जी ये जो गैप था हमारे पास, ये फील्ड है, ठीक है। उसके बाद इक्विलिब्रियम लेवल को इसने टच कर लिया। सो डैट मीन्स कि यहाँ से इंशाल्लाह इसमें मूव आनी चाहिए। ये इसका 50% है। मतलब कि ये जो हमारे पास प्रीमियम और डिस्काउंट लेवल्स होते हैं, ये उनका एक मिड लेवल है, ठीक है। अब अगर इससे नीचे आ जाएगा सो ये डिस्काउंट लेवल में होगा। सो ये ऊपर चला जाएगा, सो ये हमारे पास एक प्रीमियम जोन में चला जाएगा। सो आप इसको RSI इंडिकेटर समझ लें, ठीक है। सो यहाँ से इंशाल्लाह हमारे पास इसमें मूव आनी चाहिए। अ, वो है जी, कंफर्म होगी 89 प्लस 89 पॉइंट। चलें, कंफर्म करने के लिए आप 90 कर लें, ठीक है। वैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है 89.83। इससे आप क्लोजिंग आएगी, फिर देन हमें मूव नज़र आ सकती है, ठीक है। आवाज़ मेरी आ रही है आपको? नेक्स्ट अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो सो वो हैंड रेज कर सकता। अच्छा जी, फैसल लो। हाँ जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर FCCL का बताना। FCCL। जी जी। अच्छा, 4G सिम सही। FCCL सर काफ़ी ऊपर है अभी। बाइंग तो इसमें रिकमेंड नहीं है। प्रीमियम जोन जोन में खड़ा हुआ है अपने। तो यहाँ से अगर अप भी गया तो ये 47.50, उसके बाद 48, इन रेंजेस तक जाएगा। फिर उसके बाद न्यू बाइंग अगर इसमें जनरेट होगी, फिर ये अपना हाई ब्रेक करे, देन हम इसमें कुछ न्यू बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज ये प्रॉफिट टेकिंग एरियाज हैं इसके हाई वाले, ठीक है। क्योंकि ये ओवरऑल ये अपने प्रीमियम जोन में है। ये प्रॉफिट टेकिंग एरियाज हैं। उसके बाद अगेन इसे ऊपर क्लोजिंग देगा यहाँ पर, फिर हम न्यू बाइंग इसमें करेंगे, ठीक है। उसके तो बाद अभी सर मेरे जी, पास 46 में भरा हुआ है, तो क्या अब इसको होल्ड क्या करें। होल्ड करूं या निकाल दूं इसको? होल्ड करें 47.50 तक, इसमें पहली आपकी प्रॉफिट टेकिंग है। उसके बाद 49 की रेंज में। ठीक हो गया। ठीक हो गया सर, जजाकल्ला सर। नेक्स्ट जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है फैसल दाऊद साहब। काइंडली सर अपना माइक अनम्यूट करें। फैसल दाऊद अनम्यूट साहब। कर दिया। जी जी। जी जी। आवाज आ रही है सर मेरी आपको? जी जी आ रही। सर FCC FFC। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास FFC। FFC को सर यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। बिल्कुल अपनी एक आप कह ले के लो जोन पे आया हुआ, लिक्विडिटी स्वीप इसने करनी होगी तो ठीक है, करेगा। उसके बाद इसने यहाँ से इसे ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ से इसमें बाइंग आ रही। अगर आप लास्ट कैंडल में भी देखें, सो आपको नीचे से बाइंग प्रेशर नजर आ रहा है एट द एंड ऑफ द डे। ये देखें, ये विक नजर आ रही है नीचे।
मार्केट ने अपना यहाँ जी पर जी। लो लगाया, उसके बाद अगेन रिकवरी की है ऊपर की तरफ। डेट मीन्स कि इसमें आपको मंडे को बाइंग नजर आ सकती है, कोई अच्छी ट्रेड इसमें बन जाएगी मंडे को। लेकिन सर आपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट बताई है 335 की, मैं तो उसकी तरफ देख रहा हूँ। 335 की सपोर्ट पर आप देखें ना, सपोर्ट तो वो है, मे बी के वहां पर ना आए। अगर आज की आप कैंडल को देखेंगे तो वो तो यही बता रहे हैं कि वहां पर मुश्किल है कि आए, ठीक है। कल यानी कि की एवरेज के लिए बाइंग कर लूँ सर इसमें से? नहीं, अभी वेट करें आप। आपने क्या करना है इसमें, स्ट्रेटजी ये होती है कि आपने डेली के चार्ट, आवरली चार्ट में जाना है ड्यूरिंग द मार्केट। वहां पर आपने देखना है, कैंडल देखनी है, पहली एक दो कैंडल देखनी है, उनका वॉल्यूम देखना है। अगर तो अच्छी आपको कैंडल नजर आ रही है, वॉल्यूम अच्छा है, तो फिर आप इसमें एवरेज कर सकते हैं ड्यूरिंग द मार्केट। मंडे को आप देखिएगा तो होपफुली, बाकी जी जी। लास्ट कैंडल को देख के यही लग रहा है कि इंशाल्लाह यहाँ से ये अप जाएगा। ठीक होगा सर। सर DFML। ओके जी। DFML भी रुका हुआ है तकरीबन एक वीक से कह लें आप, चलें अभी देख लेते हैं, 2-3 दिन से तो रुका हुआ है, मैं इसको नोट कर रहा हूँ। हाँ, एक ऐसा ही एक है। वीक से ही कह लें आप। इसी रेंज में है, ठीक है। आपकी ठीक होगा। इसमें बाइंग है? जी है सर, है मेरे पास। किस प्राइस पर है आपकी बाइंग? सर ये 45 की है। 45। सो इसको भी जी। होल्ड करें, ठीक है। 45, पूरे 45 की है ना? 45 समथिंग है सर। चल, तो इसमें न्यू बाइंग जनरेट होगी जी 45.75 अप क्लोजिंग के बाद, ठीक है। सो फिर आपका टारगेट जी होगा 48 तक का, फिर उसके बाद 49.20, फिर देन टारगेट होगा, ठीक है। अभी ये इसी रेंज में रुका हुआ है, फंसा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से निकलेगा फिर इसमें मूव आएगी 45.7080, इस वजह से। जी। ठीक होगा सर, ठीक होगा। नेक्स्ट जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेस कर। गुलाम कदीर जमाली साहब। जी सलाम अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मुझे पीआरएल के बारे में ज़रा पता करना है। मेरे पास काफ़ी अच्छा स्टॉक पड़ा हुआ है, और मेरा परचेजिंग जो है वो 36 समथिंग है। तो उसके लिए थोड़ा सा स्टकअप हुआ हुआ हूँ, समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ। और दूसरा ये आपसे कहना था कि ये जो हमें बाय कॉल मिलती है, अभी जैसे आज मुझे जो है ये अटक सीमेंट की कॉल आई थी, जी जी। और कहा गया था कि 300 से आप एट द रेट परचेज करें। हम्म। तो मैंने 298 में परचेज किया, हम्म। लेकिन स्टॉप लॉस लगाया था 275 का, जैसे कहा गया था। हम्म। अब ना स्टॉप लॉस जो है वो हिट हुआ, न ये 300 से ऊपर गया जो बताया गया था कि 310 320 में जाएगा। तो अभी मैं उसको होल्ड किया हुआ हूँ।
तो उस पर थोड़ा सा मुझे बताइएगा प्लीज। अच्छा, वो अटक की आज की कॉल थी ACPL की? आज के कार पे। जी सर। चलिए मुझे एक मिनट, मुझे चेक करने दें फिर तो। जी सर। अच्छा, पहले हम यहाँ पर PRL को देख लें, फिर इंशाल्लाह मैं उसके चार्ट पर भी चलता हूँ, फिर वहाँ पर हम डिस्कस। बेहतर सर। PRL में आपकी किस रेंज की बाइंग है? 36 पॉइंट समथिंग की। 36 ऊपर की बाइंग है आपकी। सो अब इसको होल्ड कर ले, ठीक है। जो ओवरऑल इसका देखें टारगेट बताया जा रहा है ना, एट द एंड ऑफ दिस ईयर तक वो 50 तक का बताया जा रहा है। मुख्तलिफ जो हमारे ब्रोकरेज फर्म्स है ना, उनका जो टारगेट है इसमें वो 50 तक है, ठीक है। सो मेरा तो यही रिकमेंडेशन है कि इसको होल्ड कर ले, ठीक है। बाकी अगर आपने निकलना है, सो पहली जो इसमें ट्रेड बनेगी वो जी बनेगी 35 से लेके 35.70 तक की, ठीक है। फिर उसके बाद देन बनेगी जी 37 तक। ये दो ट्रेड्स इसमें बनेगी अगर आपने ट्रेड करनी है। बाकी अभी अगर ये अपना 35 को थोड़ा सस्टेन करता है, 35 से ऊपर थोड़ा रुकता है, तो फिर इंशाल्लाह इसमें कोई बाइंग प्रेशर हमें नजर आएगा। अच्छा, बेहतर सर। ACPL की स्विंग कॉल है यहाँ पर डे टू वीक्स 300 की। जी सर। इसी का आप डिस्कस कर रहे हैं, ये स्विंग कॉल है इसकी? जी सर, स्विंग कॉल है। सही है। सो आज का लो है इसका हमारे पास 289 का। और यहाँ पर हमारे पास जो इसका SL है वो तो 275 रुपये का है ना। 289 का इसका लो है आज का। जी सर, 275 का SL है। हाँ, तो अभी वो हिट नहीं ना हुआ? नहीं सर, वो हिट नहीं हुआ। हम्म। लेकिन मेरी परचेजिंग जो है वो 300 की है। जी जी। और ये 289 पर आज क्लोज हुआ है। तो सही है। मैं इसको जरा देख लें कि ये सही परचेजिंग हुई है मेरी। इसको होल्ड रखें, कुछ नहीं होता, ठीक है। आप ऐसा लगा हुआ है तो इसको होल्ड रखें, कोई मसले वाली बात नहीं। जी जी, बेहतर बेहतर। और AGTL के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा सर। काफी अरसे से पड़ा हुआ है मेरे पास थोड़ा बहुत। AGTL आपने सेल नहीं किया अभी? AGTL सर मेरे पास अभी सिर्फ 200 बचे हैं, बाकी सेल कर दिए थे। मेरे पास कोई 500-600 थे। बाकी 200 बचे हैं मेरे पास। लेकिन वो काफी नीचे आया हुआ है, तो 11-12 हज़ार रुपए का लॉस आ रहा है, इसलिए मैं उसको होल्ड किए बैठा हूँ। अच्छा, जो इसका ये सपोर्ट लेवल है जी, वो है जी 274 रुपये का। उसके बाद नीचे अगर ये आता है तो फिर आएगा 257 रुपये तक, क्योंकि गैप अभी नीचे है। सो भी आप कह सकते हैं कि नीचे भी आ सकता है। बाकी है ओवरऑल आप डिस्काउंट लेवल में है अपने। सो इस लेवल में होल्ड ही कर लें, लॉस बुक अभी ना करें तो बेहतर है। जी, बस मैं इसी वजह से होल्ड किया हुआ है सर। लॉस मैं बुक नहीं करूंगा। हाँ बिल्कुल, इसे होल्ड करें। बाकी इंशाल्लाह अगर और भी नीचे गया ना तो इसमें 454, 455, 6 यहाँ से इंशाल्लाह मूव आ जाएगी। बेहतर सर। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, सो अभी काइंडली अपने रिव्यूज़ लाजमी देखे जाएं हमारे प्रीमियम ग्रुप के बारे में। अगर कोई रिकमेंडेशन हो, आपके रिव्यूज़ हो, सो वो अपने यहाँ पर हमें रिव्यूज़ दे दें, फिर हम इंशाल्लाह इसको क्लोज करते हैं। अगर कोई कुछ कहना चाह रहा है सो वो काइंडली हैंड रेस करे ताकि मैं उसका माइक ऑन कर।
हाँ जी, तारिक साहब। सर मेरा ये कहना था कि जब प्रीमियम ग्रुप पे आप कॉल देते हैं सर, तो जी जी। वहाँ पर चैट का ऑप्शन भी ओपन करें सर, ताकि आपसे कोई मशवरा भी हो पाए उसी दौरान मार्केट के प्रीमियम ग्रुप दौरान। का देखें, जो चैट है ना, वो आप कमेंट वगैरह जो साइट पे हमने कम्युनिटी इसलिए बनाई है ताकि वो साइट पे आप अपने कमेंट वगैरह वहाँ पर ऐड कर सकें, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पर ही आपको रिप्लाई दे दें। सो वो उस पर आप ने चेक नहीं किया वो? नहीं सर, वो मैंने अभी नया हूँ तो मैं यूज़ करना आया नहीं मुझे वो, कि अ, कहाँ पे मैं आपको चलें, कॉन्टेक्ट आप कर मुझे सकूँ। मैसेज कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा, वो कोई मसले वाली बात। ठीक है सर। हाँ जी जी, नेक्स्ट, अगर कोई कुछ कहना चाहे। जाहिर साहब आज आए नहीं है सर, वो कुछ काम के सिलसिले में कहीं गए हुए हैं। नेक्स्ट जी, अगर किसी का कोई फीडबैक कोई देना चाहे ग्रुप के बारे में, तो बता दे ताकि मैं माइक ओपन कर, हैंड रेस कर दे। अगर किसी ने कोई रिकमेंडेशन देनी है कि ग्रुप में ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं, सो वो भी आप कह सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। हाँ जी, उमर साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये ना मैंने एक दो चीज़ें वैसे पूछनी है। एक मेरा शेयर फंसा हुआ, मैंने शेयर खरीदे हुए हैं। हम्म। वो गनी ग्लास है, GHGL ना। सर अभी हमारे पास अच्छा, वो वहीं पे। 4 मिनट हैं, सो आप मुझे वो व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा जिसका भी आपने एनालिसिस करवाना है। सो भी आप उन्हें रिव्यूज ऐड कर अच्छा दें, अच्छा। तो वो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं सर। अच्छा अच्छा, कौन से नंबर पे करूँ मैं आपको मैसेज? नंबर मेरा है 0327 028 526 वाला है जो। अच्छा अच्छा, 526 इसके एंड पे आता है। चलो मैं देख लेता हूँ। अच्छा, दूसरा इसका जो है ये एक तो समय लगी कि जो इंटरडे की कॉल्स हैं वो किस तरह लेनी है, उसकी सारी समझ लग गई अब तो। हम्म। अच्छा, एक चीज़ जो है, जैसे अब ये थटा सीमेंट का मतलब वो न्यूज़ शेयर की हुई है ग्रुप में, प्रीमियम ग्रुप में। जी जी। अब वो क्या उस चीज़ के ऊपर जो है, वो जिस प्राइस के ऊपर इस वक्त है, वो क्या उसकी जो है वो उसमें पैसे जो है वो इन्वेस्ट वो आपको करने चाहिए इस वक्त? वो आपको बताया गया ना ग्रुप में कि एक मिनट मुझे कंफर्म करने दें ग्रुप से। थटा सीमेंट का है, उसका बताया ये गया कि उसमें दो उसके सौ CEO बारह ने के जो है बाद ना बाइंग की है फरवरी में। बिल्कुल, 212 के बाद उसमें कॉल दी गई है, उसके बाद टीपी हमारा जो है बाय आफ्टर 212, ठीक है, 212 से थोड़ा ऊपर सस्टेन करेगा, देन आपने उसमें बाइंग करनी है, ठीक है। आज भी अगर आप देखेंगे 211 पर गया है, वो 211 लगा के नीचे आया है। अगर 212 से थोड़ा सस्टेन जी जी। करता तो फिर होपफुली कि हमारे टारगेट तक जाता 216, फिर देन 220, फिर 220 जब हमारा टारगेट हिट होगा, फिर उसके बाद हम आपको न्यू टारगेट देंगे अगेन, उससे थोड़ा टारगेट आपको और देंगे। सो आपने सेल इस तरह करना होता है कि थोड़ा थोड़ा सेल करते जाएं, ये नहीं कि सारा एक ही दफा सेल करते हैं। सही 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 सही, ठीक है, बाइंग भी सीधे नहीं करनी है। हाँ जी सही सही बिल्कुल। सही सही। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये जो है अब ये तो इंट्राडे की होगी ना, लेकिन अगर हम इसको होल्ड करना चाहते हैं मतलब कुछ अमाउंट के लिए, तो वो हाँ कितना जी, टाइम हो सकता है इसमें तो होल्ड के इसको लिए इसको के? इसको सबसे पहले तो आपने बोर्ड मीटिंग तक होल्ड करना है, फिर उसके बाद आप पूछ ठीक है। लीजिएगा, अगर कोई सिचुएशन बनी तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा अच्छा, लेकिन ये कि बाइंग इसकी 212 के बाद बाइंग कर लें और आहिस्ता आहिस्ता बाइंग करते जाएं। अभी भी कुछ बाय कर लेते हैं और बाद में 212 पे जब टच करे तब भी, और फिर आगे 25 से पहले तक होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, हम्म। चलें, ठीक है। अच्छा जी, कदीर जमाली साहब। सर मैं दोबारा आ गया हूँ माजरत के साथ। जी जी सर, बताया आप मसला। मैं एक छोटी सी बात करना चाह रहा था, आप माइंड मत कीजिएगा। जी जी सर, कि बताएंगे ये हमारे जो पास। ये जो अपना प्रीमियम ग्रुप है,
उसमें बायकाल वाला अगर कोई इंटर होता है तो सिर्फ बायकाल के लिए, सेल बायकाल के लिए उनको 500 रुपये चार्ज किए जाएंगे, जी और जी। बाकी जो है पोर्टफोलियो वाले में 1500 किए जाएंगे। तो मेरे ख्याल में हम सारा दिन तो बायकाल वाले में ही काम करते हैं। तो जी जी। पोर्टफोलियो तो एक मरतबा मतलब 20-25 दिन जब से मैंने ज्वाइन किया है, तो एक ही मरतबा भेजा गया था, तो उसके बारे में सारा बताया गया था। हम्म। उसके बाद फिर आपकी कॉल यही आती है कि जो पहले जो भेज देखिए चुके हैं इसमें ये होता वो। है कि आपने क्वेश्चन करना है, ठीक है, आपका कोई भी क्यूरी होगी ना किसी भी स्टॉक के बारे में, वो आपने वहां पर सेंड करनी है, वहां पर आपको आंसर किया जाएगा, ठीक है। जब तक आप वहां पर क्वेश्चन आपने पे किया है ना उसका, सो आप वहां पर क्वेश्चन करेंगे मुझे ये इसके बारे में ये जानना है, तो आप क्वेश्चन करेंगे, सो इंशाल्लाह वहां पर आपको आंसर किया जाएगा उसका। जी बेहतर सर। कोई भी स्टॉक है ना उसके बारे में आप वहां पर पूछें, अगर आपको किसी में स्टक है, सो फिर आप